नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, रीड की जो क्लास है वो राजस्थान 360 चैनल के ऊपर प्रारंभ की गई है और उसमें आज जो अपनी क्लास है वो है राजस्थान के त्योहार पार्ट 2। बड़े ही अच्छी तरीके से आपको जो क्लास है वो पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल आप भी आनंद के साथ पढ़ते रहो। दोस्तों, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों और मित्रों, भाइयों, उस पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास मिलती है। तो दोस्तों, आप इसे मोबाइल में लेना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करें और पढ़ाई का आनंद उठाएं। दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, व्हाट विल यू गेट? अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें लाइव डिस्कस होगा, डाउट सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे। बिल्कुल आपको क्लासरूम का माहौल देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीधी बात, नो बकवास। सीधी सी बात है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा एग्जाम के सिलेबस के अनुसार। ऐसे नहीं कि अपने को पीएचडी करनी है, बिना वजह के टॉपिक पढ़ लिए जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे टॉपिक अपन नहीं पढ़ेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, दोस्तों अगर आपको जानना अपनी तैयारी का स्तर, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो और अपना स्थान जो है वो जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब के रूप में आप निर्धारित कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप इसे निश्चित समय के लिए बिना किसी अदर चार्जेस के कितनी बार देख सकते हो। दोस्तों, ये डेली लाइव जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, इंतजार किस चीज़ का है? जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें। दोस्तों, इसमें आपके लिए 2 कोर्स बड़े फायदेमंद है मेरे अनुसार। वो पहला है 12 मंथ का कोर्स जो मात्र 7,000 रुपये का है, और जो 24 मंथ का जो कोर्स है वो 8,400 रुपये का है। तो दोस्तों, ये 2 कोर्स हैं, ये बड़े आपके लिए फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें भी 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप जो मेरा प्रोमो कोड है वो कुमाऊं10 यूज कर सकते हो और इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के बाद में जो कोर्स है वो 12 मंथ का वो मात्र 6,300 रुपये में है, और जो 24 मंथ का जो कोर्स है वो 7,560 रुपये में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके। दोस्तों, अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक था राजस्थान के त्योहार, और राजस्थान के त्योहार पार्ट 1 अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार पार्ट 2। चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाओगे, अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आप तैयारी करते रहो, अपने लक्ष्य है उस पर चलते रहो, सफलता 100% मिलेगी, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, भाद्रपद के त्योहार अपन देख रहे थे, और भाद्रपद के त्योहार के अंदर जो है अपन ने, तो आगे बात करते हैं भाद्रपद के त्योहार के अंदर ही सांझी। तो दोस्तों, सांझी क्या होती है? इस त्योहार में 15 दिन, इस त्योहार में 15 दिन भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति की सांझियां बनाती है, वह पूजा करती है। तो सांझी क्या होती है? सांझी जो है इसमें 15 दिन तक भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं
भांति भांति की सांजियां बनाती है और उनकी पूजा करती है, उसे सांजिया कहते हैं। सतिया अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या जो होती है उसको सतिया अमावस्या कहते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को सतिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और रानी सती का जो मेला है वो इसी दिन लगता है, भाद्रपद अमावस्या को। बछवारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछवारस आती है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। जो स्त्रियां होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करती है और इस दिन गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। किसकी? गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है किस दिन? बछवारस के दिन। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब दोस्तों अपन देखते हैं अश्विन माह के त्योहार। दोस्तों जो अश्विन माह है इसमें जो कृष्ण पक्ष है उसमें तो आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष होता है और त्योहार जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो अश्विन में भी क्या होते हैं भाई? नवरात्र होते हैं। अश्विन में भी क्या होता है? नवरात्र होते हैं। तो इन्हें शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शारदीय नवरात्रि भी इनको कहते हैं। सबसे पहले आती है दुर्गाष्टमी। क्या आती है? दुर्गाष्टमी। अश्विन शुक्ल अष्टमी। कब? अश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी आती है। संपूर्ण भारत में विशेषतः पश्चिमी बंगाल में उल्लास पूर्वक मनाई जाती है। तो दोस्तों दुर्गाष्टमी जो है वो संपूर्ण भारत में पश्चिम बंगाल में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। नवरात्रा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रा मनाए जाते हैं। नवरात्रा जो है वो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रा मनाए जाते हैं। कब? अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। मैंने कहा था आपको कि एक श्राद्धीय नवरात्रा होते हैं। तो श्राद्धीय नवरात्रा जो है वो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दुर्गाष्टमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है, अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इस अवसर पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है तथा 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर जयपुर में शीला देवी के मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर में जो शीला देवी का मंदिर आमेर में, वहां पर पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। दोस्तों ये भी पता होना चाहिए आपको कि शीला देवी का जो मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों शीला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा 1604 में जो राजा मानसिंह है वो जसोर पश्चिम बंगाल से लेकर आया था और आमेर के अंदर इसका मंदिर बनवाया था। राजपूत लोग इस अवसर पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। जो राजपूत लोग हैं वो दुर्गाष्टमी के दिन ही अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। इसे शारदीय नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों दुर्गाष्टमी के बारे में ये यहाँ से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो संपूर्ण भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल में इसे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नवरात्रा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रा मनाए जाते हैं। कब से कब तक? अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। इस अवसर पर दुर्गा माता की पूजा की जाती है और 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। इस दिन जयपुर में शीला देवी के मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। राजपूत लोग इस अवसर पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और इन्हें शारदीय नवरात्रा भी कहते हैं। दोस्तों बड़े अच्छे प्रश्न हैं। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी को आता है दशहरा। क्या आता है? दशहरा। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई का पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों सबने रामायण देखी होगी, तो रामायण के अंदर यही बात है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदशमी। तो विजयदशमी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विजयदशमी इसको कहते हैं। राजस्थान में कोटा
भारत में मैसूर शहर में दशहरे के दिन सबसे बड़ा मेला लगता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, राजस्थान के संदर्भ में कोटा, और कोटा में है विभीषण मंदिर। तो राजस्थान में कोटा तथा संपूर्ण भारत में मैसूर में दशहरे का सबसे बड़ा मेला लगता है। दशहरे के दिन समी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है तथा लीलडांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। किसके? लीलडांस जो पक्षी है उसके जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान दो शासक इसी दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते थे। मुगल सम्राटों में जहांगीर दशहरा देखने का शौकीन था। कौन? जहांगीर जो है वो दशहरा देखने का शौकीन था। कौन? जहांगीर। दोस्तों आगे आता है शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। प्रश्न बड़ा ही गजब का बनता है। शरद पूर्णिमा कब आती है? अश्विन पूर्णिमा को आती है। कब आती है? अश्विन पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। जो शरद पूर्णिमा है इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष जो है उनके अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। 16 कलाई जो होती है उनसे परिपूर्ण होता है। रात्रि को खीर बनाकर पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। तो दोस्तों यह है शरद पूर्णिमा। तो दोस्तों अश्विन माह के अंदर जो अपने त्योहार देखे वो दुर्गाष्टमी देखा, विजयदशमी दशहरा देखा, शरद पूर्णिमा देखा। ये ही इस माह के प्रमुख त्योहार थे। अब आते हैं कार्तिक माह। कौन सा? कार्तिक माह। कार्तिक माह में सबसे पहला आता है करवा चौथ। क्या आता है? करवा चौथ। और करवा चौथ कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है करवा चौथ। यह त्योहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। जो करवा चौथ है ये त्योहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। और इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और इस दिन चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। और जो चौथ माता है वो कंजरों की कुलदेवी है। किसकी है? कंजरों की कुलदेवी है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगली आती है अहोई अष्टमी। कौन सी? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती है। जो पुत्रवती जो जिनके पुत्र होता है वो स्त्रियां निर्जल व्रत करती है। इस दिन दीवार पर श्याऊ माता उसके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। दीवार पर श्याऊ माता व उसके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। तुलसी एकादशी। कौन सी? तुलसी एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। और तुलसी नामक पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों से भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु की प्रिया माना जाता है। तो तुलसी एकादशी कब आती है? तुलसी एकादशी आती है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। धनतेरस। कौन सी तेरस? धनतेरस। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। इस दिन धनवंतरी दैत्य जी का पूजन किया जाता है। यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य दीवार पर दीपक रखा जाता है। दोस्तों धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण तेरस को ये आती है जिसको धनतेरस बोलते हैं। इस दिन धनवंतरी दैत्य जी का पूजन किया जाता है। यमराज का पूजन किया जाता है। यम के लिए
आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो अपने राजस्थान में एक रिवाज है, इस दिन बर्तन खरीदते हैं और लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं धनतेरस के दिन। रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी कोई बोलते हैं रूप चतुर्दशी। इस पर्व का संबंध स्वच्छता व सौंदर्य से है। इस दिन छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो रूप चतुर्दशी, ये इसका जो संबंध है वो स्वच्छता व सौंदर्य से है और इस दिन छोटी दीपावली के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे आती है दीपावली। तो दीपावली आती जो है वो कार्तिक अमावस्या को आती है। दीपावली जो है वो कार्तिक अमावस्या को आती है। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन हुआ ये था कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने रावण का वध किया और इस दिन वह अयोध्या लौटकर आए थे। तो इस दिन उनका स्वागत किया गया था और इसी को दीपावली, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, इसे मनाया जाता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत देश में मनाया जाता है। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती तथा भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा करते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो अपने बही खातों की पूजा इसी दिन करते हैं। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है गोवर्धन पूजा व अन्नकूट, कार्तिक शुक्ल एकम को। कब? कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों बड़ा ही प्रसिद्ध है। इस दिन प्रभात के समय गौ के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का ये प्रसिद्ध है। दोस्तों गोवर्धन, इस दिन क्या हुआ था, जो मथुरा है, मथुरा के अंदर भयंकर बरसात हुई थी और मथुरा जो है पूरा जलमग्न हो चुका था, होने वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली के ऊपर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और पूरे मथुरा की रक्षा की थी, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। भैया दूज आती है दोस्तों कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है भैया दूज। इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है। जो भाई है वो बहन के घर जाकर भोजन करता है और उपहार स्वरूप उसको कुछ वस्त्र वगैरह देकर आता है। इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो बहन है वो अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती है, पूजा करती है। गोपालाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी? गाय व बछड़े की पूजा की जाती है गोपाष्टमी के दिन। इस दिन गायों को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस दिन गायों की पूजा की जाती है। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है गोपाष्टमी। आंवला नवमी, गोपाष्टमी के बाद में आती है आंवला नवमी। तो आंवला नवमी ये कब आती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए अक्षय नवमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय नवमी इसको कहते हैं। तो आंवला नवमी आपको याद रखना है, कार्तिक शुक्ल नवमी को ये आती है। देवउठनी 11 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिनों पहले 25 नवंबर को ही गया है देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। और इस दिन विवाह सबसे अधिक होते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कौन सी? प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं। तो दोस्तों जो भगवान विष्णु है वो 4 माह सोने के बाद में जागते हैं और इस दिन समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। जो शादी विवाह बंद हो गए थे वो वापस से प्रारंभ होते हैं इस दिन। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी 11।
इस दिन विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे के साथ विवाह किया जाता है। किसका? विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे के साथ विवाह किया जाता है। और इस दिन ईख की पूजा कर उसे पहले पहले चूसा जाता है। ईख की पूजा करके उसे पहले पहले चूसा जाता है। तो दोस्तों ये है भी आपके कार्तिक माह के त्योहार, जिसमें होता है देवउठनी ग्यारस। एक आती है कार्तिक पूर्णिमा। क्या आती है? कार्तिक पूर्णिमा। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा जो है, इस दिन राजस्थान में दो विशाल मेले लगते हैं, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और कौन से लगते हैं सबके बारे में देखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और पुष्कर स्नान विशेष महत्व है, क्योंकि जो पुष्कर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। कब लगता है पुष्कर का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इस दिन यहाँ पर स्नान जो है उसका बड़ा ही महत्व है। और कोलायत के अंदर और चंद्रभागा झालावाड़ और पुष्कर अजमेर इस दिन विशाल मेले लगते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को 3 विशाल मेले लगते हैं, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो मेला है वो आपका लगता है कोलायत बीकानेर, इसी दिन चंद्रभागा झालावाड़ और पुष्कर अजमेर, ये तीनों मेले लगते हैं। इस दिन भगवान मत्स्य का अवतार हुआ था। जो मीणा जाति के भगवान है मत्स्य, उनका जन्म हुआ था। इस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। किसका? जो सिख धर्म है उनके जो पहले गुरु थे गुरु नानक, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया था। इस दिन भगवान शंकर के द्वारा, किसके द्वारा? भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना है कि इस दिन कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है, चंद्रभागा झालावाड़ मेला लगता है, और पुष्कर बड़ा ही महत्वपूर्ण, पुष्कर जो झील है वो बड़ी महत्वपूर्ण झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है पुष्कर। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। और एक विशेष बात, यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। इन 52 घाटों का निर्माण मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट का निर्माण करवाया था, जिसे जनाना घाट या महिला घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी घाट पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलो, और कोलायत कपिल मुनि के मेले में किस जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं? तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए कि कोलायत कपिल मुनि के मेले में कौन सी जाति के भाग नहीं लेते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में। बताओ जल्दी से बताओ। चारण जाति के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जो करणी माता का दत्तक पुत्र था लाखन, उसकी कपिल मुनि का जो तालाब है यहाँ पर, वहां पर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए चारण जाति के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये भी दोस्तों थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। बड़े अच्छे प्रश्न है, बड़े गजब के प्रश्न है। मकर संक्रांति आगे आती है। मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा भव्य रूठी हुई सास को बनाती है। इस दिन सूर्य की पूजा करके दान पुण्य किया जाता है, और जो भव्य होती है वो रूठी सास को मनाती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 13 वस्तुएं दान करती हैं। जो सुहागिन वस्तु जो स्त्रियां होती है, शादीशुदा जो स्त्रियां होती है, वो 13 वस्तुएं दान कर पुण्य कमाती है। और मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके कार्तिक माह के जो त्योहार थे, वो अपन देखे। एक बार जैसे रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला आता है करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसके बाद में मुख्य आता है तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी को।
धनतेरस पता है, चतुर्दशी पता है, दीपावली पता है। और दीपावली में याद रखना दयानंद सरस्वती भगवान महावीर को निर्वाण दिवस के रूप मनाया जाता है। इसके बाद में गोवर्धन पूजा, बेयादूस, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी, कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति। चलो आगे देखते हैं पोष। आगे देखते हैं पोष। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती पोष शुक्ल सप्तमी को, कब? पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को गुरु घोषित किया था। सिख संप्रदाय जो है इसमें गुरुओं की जगह, मूर्ति की जगह इनका जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी पूजा की जाती है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। तो इन्होंने पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु घोषित किया था। माघ, अगला महीना आता है माघ। तो तिलचोत, माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है तिलचोत। इसे संकट चौथ भी कहते हैं। गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। किसको? गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर चौथ माता के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यह अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चौथ माता जो है वो कंजरों की देवी है। तो दोस्तों चौथ माता का जो मेला है वो कब लगता है ये अपने को पता होना चाहिए। ये सॉरी कार्तिक में नहीं लगता है, ये माघ महीने में लगता है। कब लगता है? माघ महीने में लगता है। अगली आती है सठतिला एकादशी। सठतिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है। सठतिला एकादशी इसके जो मुख्य देवता है वो भगवान विष्णु है। इस दिन काली गाय और काले तिलों के दान का विशेष महत्व होता है। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने से इसे सठतिला एकादशी भी कहते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने के कारण इसे सठतिला एकादशी भी कहते हैं। कौन सी तिला एकादशी? सठतिला एकादशी। कब आती है? माघ कृष्ण एकादशी को आती है। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को बोलते हैं मौनी अमावस्या। क्या बोलते हैं? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या। इस दिन मौन व्रत किया जाता है क्योंकि मौन व्रत धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है। तो मौनी अमावस्या, इस दिन मौन व्रत किया जाता है क्योंकि मौन व्रत धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है। यह भगवान मनु का जन्मदिन है। भगवान जो मनु थे उनका जन्मदिन था। तो ये भी अपने को पता है। मौनी अमावस्या आती है माघ अमावस्या। बसंत पंचमी वेरी इंपॉर्टेंट है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती है। किसकी? राधा और कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को। कब? माघ शुक्ल पंचमी को। माघ स्नान माघ पूर्णिमा को। कब? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को ही डूंगरपुर में बेड़ेश्वर मेला लगता है। इस दिन माघ स्नान प्रारंभ होता है। कौन सा? माघ स्नान प्रारंभ होता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के नवटापुरा नामक स्थान पर बेड़ेश्वर मेला लगता है। कौन सा? बेड़ेश्वर मेला लगता है। तो दोस्तों ये थे आपके माघ माह के त्योहार। तो माघ माह के अंदर तिलचौथ आती है, सठतिला आती है, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है।
मैं फॉर मोनीर, मैं फॉर माघ अमावस्या। इसके बाद में आती है बसंत पंचमी और माघ स्नान, माघ पूर्णिमा। फाल्गुन, जो हिंदी माह है, हिंदी माह में जो अंतिम माह आता है वो आता है फाल्गुन माह, और जो पहला माह आता है वो आता है चैत्र माह। तो दोस्तों फाल्गुन माह में आती है महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण तेरस को, फाल्गुन कृष्ण तेरस या त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि। यह त्योहार भगवान शिव के जन्मोत्सव में मनाया जाता है। जो फाल्गुन जो महाशिवरात्रि है, यह त्योहार भगवान शिव के जन्मोत्सव में मनाया जाता है। किसमें? भगवान शिव के जन्मोत्सव में मनाया जाता है। 11 जो अगला त्योहार है वो है 11 आमलकी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, पुत्र होने पर पियर पक्ष की ओर से वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे ढूंढ कहते हैं। दोस्तों ढूंढ, तो ढूंढ आपको पता होना चाहिए फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, जिसे 11 आमलकी कहते हैं। और खाटू श्याम जी का मेला भी, खाटू श्याम जी का जो मेला है वो प्रारंभ होता है एकादशी को, और द्वादशी को मुख्य मेला लगता है। ये भी अपने को पता होना। आगे होलिका दहन, जो होलिका दहन है ये फाल्गुन पूर्णिमा को भगत प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान के त्योहार थे, जो चैत्र से लेकर अपन ने पूरे फाल्गुन माह तक त्योहार देख लिए। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, और कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हो। दोस्तों आगे देखते हैं अपन सिख समाज के त्योहार। किसके? सिख समाज के त्योहार। दोस्तों कई बार यहाँ से वहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होकर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। सिख के पूछ लेता है, ईसाइयों के पूछ लेता है, जैनियों के पूछ लेता है, मुसलमानों के पूछ लेता है, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों सिख के जो त्योहार आते हैं उनमें आती है लोहड़ी। कौन सी आती है? लोहड़ी। नई फसल पकने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 13 जनवरी को मनाया जाता है, और ये मुख्य रूप से गंगानगर, मुख्य रूप से पंजाब का प्रसिद्ध, लेकिन राजस्थान गंगानगर के अंदर लोहड़ी मनाई जाती है। तो सिखों का त्योहार है लोहड़ी। मकर संक्रांति, ये भी सिखों के द्वारा मनाया जाता है, सबका ही प्रसिद्ध है ये, जो मैं बता भी चुका आपको। प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है। इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है। बहू अपनी रोटी सास को मनाती है। सुहागिन स्त्रियां 13 वस्तुएं दान करती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाए जाते हैं, और जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का जो पतंग महोत्सव है वो प्रसिद्ध है। दोस्तों मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ होता है, दान पुण्य अधिक किया जाता है, और सुहागिन स्त्रियां जो होती है वो 13 वस्तुएं दान करती है, और मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। दोस्तों बड़े ही गजब के प्रश्न है, बड़े अच्छे प्रश्न है, और राजस्थान में जयपुर पतंग महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है वैसाखी। अगला आता है वैसाखी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर रोपड़ पंजाब में 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इस दिन बैसाखी मनाई जाती है। इस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो लोहड़ी और बैसाखी ये किसके त्योहार हैं? ये आपके सिखों के त्योहार हैं। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की को याद किया जाता है। इस दिन गुरु गर्व के उपनाम से भी जाना जाता है। गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। गुरु पर्व के रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो ये दोस्तों आती है पोष शुक्ल सप्तमी को। कब आती है? पोष शुक्ल सप्तमी को। दोस्तों याद रखना है कि गुरु नानक जयंती जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को आती है, और गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है वो आती है पोष शुक्ल सप्तमी। पोष शुक्ल सप्तमी। ये दोस्तों है आपके
मुस्लिम समाज के त्योहार, और मुस्लिम समाज के त्योहार है उसमें सबसे पहला आता है मुहर्रम। क्या आता है? मुहर्रम। यह मुसलमानों के यह मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना होता है। जो दोस्तों मुहर्रम है, तो यह मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इन ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। ताजिया के दौरान ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मुहर्रम याद रखना है आपको, हिजरी सन का पहला महीना, हिजरी सन का पहला महीना, और मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। और दोस्तों प्रश्न इसमें एक ही आता है कि ताजिए जब निकाले जाते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चेहल्लुम, यह मुहर्रम के 40 दिनों के बाद सफा मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। तो चेहल्लुम मुहर्रम के बाद सफा मास की 20वीं तारीख को। ईद उल मिलादुल नबी, 12 वफात इसको बोलते हैं। तो ईद उल मिलादुल नबी, 12 वफात, यह रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको इसे ईद उल मिलाद भी कहते हैं। तो दोस्तों यह रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाई जाती है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इसका मोहम्मद साहब का जन्म। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस जमादी उल सानी माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनकी दरगाह अजमेर में है, उनका जन्म दिवस जमादी उल सानी माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों मुहर्रम देख लिया, चेहल्लुम देख लिया, तो 12 वफात देख लिया। तो 12 वफात में मोहम्मद साहब के जन्मदिन की यादें मनाई जाती है। सरे बात, कौन सी? सबे रात, सॉरी दोस्तों, सबे रात। यह त्योहार सालान माह को 14वीं तारीख की शाम को मनाया जाता है। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। अल्लाह से की गई गलतियों से ये तो माफी मांगते हैं। सबे रात दोस्तों, इस दिन जो मोहम्मद साहब थे, उनकी आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी, अल्लाह से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगी थी। तो ये था सबे रात। सबे कद्र, यह रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। कब? रमजान की 27वीं तारीख को ये मनाया जाता है। इस दिन कुरान उतारा गया था। इस दिन क्या हुआ था? कुरान उतारा गया था। ईद उल फितर जो होती है, इसे सिवैयों की ईद भी कहा जाता है। ईद शब्द का अर्थ खुशी या हर्ष होता है। ईद शब्द का अर्थ खुशी या हर्ष होता है। तो दोस्तों ईद उल फितर, इसे मीठी ईद, ईद उल फितर को क्या बोलते हैं? मीठी ईद कहते हैं। इसे सिवैयों की ईद। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि ईद उल फितर, बकरा ईद कौन सी है? ईद उल जुहा जो है वो बकरा ईद है, और ईद उल फितर जो है वो मीठी ईद है। इसे सिवैयों की ईद भी कहा जाता है। ईद शब्द जो ईद शब्द का अर्थ है वो खुशी या हर्ष होता है। मुस्लिम बंधु रमजान के पवित्र माह में 30 रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को शव्वाल माह की पहली तारीख को मनाते हैं।
तो दोस्तों ईद उल फितर मीठी ईद होती है, इसे सिवैयों की ईद भी कहा जाता है। ईद शब्द का अर्थ खुशी या हर्ष उल्लास होता है। मुस्लिम बंधु रमजान के पवित्र माह में 30 रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को सवाल माह की पहली तारीख को मनाते हैं। ये भाईचारे का त्योहार है। ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद कहते हैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको ईद उल फितर मीठी ईद, ईद उल फितर मीठी ईद और ईद उल जुहा बकरा ईद। यह कुर्बानी का त्योहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। ईद उल जुहा बकरा ईद यह कुर्बानी का त्योहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने के रूप में मनाया जाता है। लिहाज ये 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं। विभिन्न उर्स, अब दोस्तों कुछ उर्स हैं जो भी अपने को पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। गालियाकोट, गालियाकोट है डूंगरपुर और यहाँ दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ फखरुद्दीन पीर की मजार है। किसकी? फखरुद्दीन। तो दोस्तों जो गालियाकोट डूंगरपुर है यहाँ पर दाऊदी बोरा की प्रमुख तीर्थ स्थान है और फखरुद्दीन पीर की मजार यहीं पर है। प्रतिवर्ष उर्स लगता है। किसकी? फखरुद्दीन की। किसकी? फखरुद्दीन की। नरहर की दरगाह मेला झुंझुनू में है। झुंझुनू जिले के नरहर गांव में हजरत हाकिम शक्कर बाबा बादशाह की दरगाह है जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मतलब जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर उर्स लगता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स जो है वो नागौर के अंदर, नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीदुद्दीन की नागौरी दरगाह स्थित है। यहाँ पर तारकिन का उर्स लगता है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। और गरीब नवाज उर्स अजमेर। कौन? गरीब नवाज उर्स अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में रजब की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है। रजब का उर्स 6 दिनों तक चलता है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को जायरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरीन कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके 4-5 उर्स थे। गालियाकोट, फखरुद्दीन, नरहर का पीर शक्कर बाबा, तारकिन का उर्स, हमीदुद्दीन, गरीब नवाज उर्स चिश्ती। तो ये आपके प्रमुख जो उर्स थे किसके? मुस्लिम संप्रदाय के। अब दोस्तों लास्ट आते हैं अपने ईसाई समाज के त्योहार और इसके बाद में अपन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपको समझने में मजा आ रहा होगा। बढ़िया इसी तरीके से पढ़ते रहो, बड़े तरीके से तैयारी करते रहो, बिल्कुल 1% भी कमी नहीं आएगी और मैं आपके साथ हूँ और आप बिल्कुल ताल के साथ अपने साथ तैयारी करो बढ़िया तरीके से। गुड फ्राइडे कौन सा दोस्तों? गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को यह त्योहार मनाया जाता है। ईस्टर के रविवार के पूर्व, जो ईस्टर का रविवार होता है उसके जो पूर्व शुक्रवार होता है इस पर यह त्योहार मनाया जाता है गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। किसको? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे ईस्टर। ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। जो ईस्टर है इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। तो ये अपने को पता होना चाहिए ईस्टर। असेंशन डे ईस्टर के 4थे दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसाई समाज द्वारा हर्षोल्लास से इसे मनाया जाता है असेंशन डे। नवरोज पारसियों के नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। जो पारसी है
उनका नववर्ष नवरोज से प्रारंभ होता है। दोस्तों गुड फ्राइडे वो पूछा था, गुड फ्राइडे ईस्टर, तो गुड फ्राइडे इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और ईस्टर इस दिन पुनर्जीवित हुए थे। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों इस प्रकार से अपन ने राजस्थान के जो त्योहार थे उनको बड़ी डिटेल से देखा, दो पार्ट में अपन ने देखा। और मेरे हिसाब से अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का तो मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होगा। और दोस्तों गलत अपने को करना भी नहीं है, क्योंकि हम सफलता के लिए लड़ रहे हैं और सफलता का एक ही राज है। इस विश्व में केवल आपको एक ही व्यक्ति नौकरी लगा सकता है और वो आप खुद हैं। जब तक आप मन के अंदर ये नहीं सोचोगे कि मेरे को नौकरी लगनी है, क्योंकि दोस्तों मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप मन में दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक आपको कोई नहीं जिता सकता। और जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कुछ कर सकता हूं, और उस दिन आपको दुनिया कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों ये कटु सत्य है। और दोस्तों हमेशा हम जब भी पढ़ाई करने लगते हैं तो कोई भी काम है कल के ऊपर टाल देते हैं। और दोस्तों कल जो है वो किसी का नहीं आया है। जो कल से काम करना है उसे आज से प्रारंभ करो। दोस्तों एक साथ आप, अगर आपने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है और आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक साथ याद नहीं होगा। इसके पहले इसका पार्ट 1 देखो और इसके बाद में इसका पार्ट 2 देखो। मैटर बड़ा सॉलिड है, कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो और अपना जो लक्ष्य है वो आपको 100% मिलेगा। कोई आपको लक्ष्य को रोकने वाला नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ पर, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों जीवन में ठोकरें ऐसे लगती रहेगी और जो व्यक्ति ठोकर लगने पर भी नहीं सुधरता है वो उसको इंसान कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि इंसान होता है वो एक बार ठोकर लगने से, दो बार ठोकर लगने से सुधर जाता है, लेकिन जो लगता ही होता है उसके ऊपर कोई उद्देश्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों तैयारी करनी है, आज से लग जाओ, बिल्कुल कंटेंट सॉलिड है। इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो 100% आपको नौकरी मिलेगी। और नौकरी मिलेगी तो जो भी जीवन के सपने हैं वो आपके पूरे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के लिए अपन ने जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक देखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। दोस्तों शाम को जो अपनी क्लास है वो एमसीक्यू क्लास चलती है। जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए उनके एमसीक्यू करवाई जा रहे हैं, तो आप उन एमसीक्यू को भी करना है ताकि आपकी तैयारी और सॉलिड और मजबूत हो सके। दोस्तों मिलते हैं, तो आप इसी तरीके से बने रहो और अपना प्यार देते रहो और तैयारी करते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।